उमर साहब शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। शुक्रिया ना, शुक्रिया। कब शपथ ले रहे हैं सर, क्या तैयारी है उमर भाई? मैं फिलहाल किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा हूँ ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी को अभी बैठ के वहाँ पे अपने लीडर को चुनना होगा, फिर अलायंस को अपने लीडर का फैसला करना होगा, फिर जाके राजभवन में हम जो है हुकूमत बनाने का दावा करेंगे। अगर राज्यपाल या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ठीक लगा तो वो फिर दावत देंगे और हुकूमत बनाने का मौका देंगे, लेकिन अभी तक इनमें से एक भी कदम लिया जी। नहीं गया। लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हो जाने दीजिए, फिर हम बात कर सकते हैं। 49 सीट्स, उम्मीद थी इतनी सीटें आएंगी उमर? नहीं, इतनी सीटों की उम्मीद नहीं थी। नहीं थी, क्यों? जमीन से आपको क्या, ग्राउंड पर हाल क्या हाल रिपोर्ट्स हाल मिल ही रही थी एंड व्हाट वर्कड फॉर यू उमर? हाल ही में बारामूला से हारा हुआ था, और उस हार की भी मुझे कोई मतलब रिपोर्ट तो आई नहीं थी। वोट पड़ने के बाद भी लोग मुझे कह रहे थे कि मैं बारामूला से जीतने वाला हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग में शक तो पैदा हो ही गया था। तो जब लोग मुझे कह रहे थे कि बहुत अच्छा होगा, मैं दिमाग में खुद कुछ माइनस करता रहा, क्योंकि बारामूला का मुझे अभी तक एक्सपीरियंस था। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। उमर, आप गांधरबल भी जीते, आप बड़गाम भी जीते, ये तो आप बता ही सकते हैं हमको कि कौन सी एक सीट आप रखेंगे। ये तो ना, फैसला मैं आपको अभी करना कह है। नहीं सकता, क्योंकि मैंने साथियों से मशवरा किया नहीं है। जाहिर सी बात है, एक तो मुझे छोड़ना ही होगा, लेकिन वो मैं अपने साथियों से मशवरा करने के बाद तय कर लूँगा। लेकिन ये भी पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जो सीट आप छोड़ेंगे, क्या वहाँ से अब्दुल्ला परिवार का ही कोई शख्स चुनाव लड़ेगा, चाहे तो आपके फादर या चाहे तो आपके सुपुत्र? एक काफ़ी नहीं है। नहीं नहीं, एक काफ़ी है ना। तो फारूक साहब का कहाँ राज्यसभा आने की तैयारी है? अल्लाह ने चाहा तो मैं उनको राज्यसभा में देखना पसंद करूँगा। जी उमर, 10 साल बाद अब चुनाव हुए हैं और आप सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। 49 सीट्स के साथ इस गठबंधन को हासिल हुए हैं। प्रायोरिटीज इस वक्त क्या हैं आप लोगों की इस गठबंधन की? ना, पहला प्रायोरिटी तो यही होगा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपनी तकरीरों में कहा है, माननीय गृह मंत्री ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये आश्वासन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। और हम भी यही चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस चीज़ के लिए वोट दिया है, भारी अक्सरियत से हमें कामयाब किया है। और कहीं पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी या बाकियों ने ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत सिर्फ तब होगा जबकि बीजेपी हुकूमत में शामिल होगी या जब बीजेपी की सरकार होगी। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। तो हम सबसे पहले तो उस चीज़ की मांग करेंगे, और फिर जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करना शुरू करेंगे। उमर साहब, एक चीज़ मैंने नोट की है बीते 24 घंटों में, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। फारूक साहब का बयान कल आया था वोटों की गिनती के पहले, जहाँ उन्होंने इशारा किया कि वो सेकुलर पार्टीज़ के साथ जाना चाहेंगे, ये वोटों की गिनती के पहले। आपने ट्वीट कर कर उनके बयान को एक तरीके से कहा कि अभी तो बात ही नहीं हुई है, अभी इस तरह की बात क्यों की। आज फारूक साहब ने कहा कि उमर नए मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया। आप कह रहे हैं कि अभी आप इंतज़ार करना चाहेंगे, अलायंस की बैठक होगी। तो ये फादर साहब के साथ उमर साहब के बयान ऐसे 360 180 डिग्री पे अलग क्यों दिखाई देते हैं? अब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये फैसले कर नहीं सकता। फैसले वो कर सकते हैं, वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन मैंने तो आपको प्रोसीजर बताया। प्रोसीजर ये है कि लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग तय करेगी कि लीडर कौन होगा। मैं खुद ये दावा कर नहीं सकता हूँ ना। ये तो मेरे तरफ से घमंडी होगा, एरोगेंस होगी कि बस मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। कोई और हो सकता है, 40 से ज़्यादा एमएलए हैं। अगर कोई और हो तो मुझे आपकी कोई अगुवाई एतराज में नहीं। चुनाव में उतरा ये गठबंधन, आप एक मुख्य चेहरा रहे इस गठबंधन का उमर, तो फिर आप इतने मॉडेस्ट क्यों हो रहे? मेरा जी। फर्ज था इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड करना। मैंने अपना फर्ज निभा लिया है। अब पार्टी जो तय करेगी, मेरे सिर आंखों पे। उमर, इनफैक्ट आपने कुछ वक्त हफ्तों पहले जब इलेक्शन अनाउंस होने वाले थे, आपने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में कहा था
कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि अपने प्यून के अपॉइंटमेंट के लिए भी आप एलजी दफ्तर के बाहर बैठें। आपका इंटरव्यू बड़ा पब्लिश हुआ, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। आपने मन क्यों बदला, इरादा क्यों बदला चुनाव लड़ने का? आज आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नहीं ना, मैं फिलहाल मैंने वही कहा ना, मैं अभी मुख्यमंत्री नहीं बन रहा हूँ ना उसका फैसला तो अभी आपकी हुआ मॉडेस्टी नहीं को है। सलाम है। चुनाव मैंने चुनाव क्यों लड़ा इसके बारे में भी मैंने बार बार चुनाव के दौरान मीडिया से जवाब देते हुए कहा। लेकिन अब जिस असेंबली के लिए मैं खुद अपने आप को पेश करने के लिए तैयार ना हूँ, उस असेंबली के लिए मैं कैसे लोगों से उम्मीद करूं कि वो वोट दें? जी ये तो मेरे तरफ से गलत होगा ना कि मैं लोगों को कहूं कि ना मैं इस असेंबली को नहीं मानता, ये असेंबली मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप इस असेंबली के लिए वोट डालिए, आप इस असेंबली के लिए अपने उम्मीदवार चुनिए। जी वो तो लोगों के साथ धोखा होता। मैं आज भी मानता हूं कि ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हमें हक है, लेकिन ये असेंबली हमें वहां तक पहुंचाएगी। और इसलिए मैंने कहा कि नई हुकूमत का पहला काम ये होना चाहिए कि वो मरकज़ की हुकूमत के साथ एक रास्ता कायम करके जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलवा दे। जी। अब लेकिन ये भी हकीकत है उमर कि कश्मीर में इन चुनावों से जमहूरियत की जीत हुई है। जी हुई है, लेकिन ये पहले चुनाव तो नहीं है ना जम्मू कश्मीर में। हमें तो 10 साल तो नहीं चले, 2018 से जमहूरियत से तो हमें अलग रखा गया, हमारी मर्जी से तो नहीं थी। हम तो तैयार थे इलेक्शन के लिए। अब क्यों हमारे इलेक्शन नहीं हुए उसका जवाब तो हम दे नहीं सकते। चलिए, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के आदेश दिए और सुप्रीम कोर्ट के वक्त की सीमा के मुताबिक इलेक्शन मुकम्मल हो गए। 370 एक ऐसा मामला रहा जिसके बाद से सस्पेंडेड एनिमेशन में चले गई विधानसभा, फिर उसके बाद आप यूटी के तौर पर तब्दील कर दिया गया राज्य को, फुल स्टेटहुड को। अब मैं ये जानना चाहूँगा इस पर आपकी और कांग्रेस पार्टी की राय। आप दोनों अलायंस में हैं, आप दोनों चुनाव जीते हैं, पर राय मुख्तलिफ है। क्या 370 पर आप परसू करेंगे, कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे? 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ है, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, आइडियोलॉजी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत से हमें 370 वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जिन लोगों ने हमसे लिया है, हम उन लोगों से उम्मीद करें कि वो हमें वापस दे देंगे, ये तो बेवकूफ़ी है। और हम इन लोगों को ये धोखा देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इस मुद्दे को ज़िंदा रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस हुकूमत से हमें वो उम्मीद है नहीं। दिल्ली में कभी हुकूमत बदल जाएगी, फिर हम ये बात उनके साथ दोबारा कर सकते हैं। फ़िलहाल हम दिल्ली से, इस मौजूदा हुकूमत से, हम जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा तो क्या मैं ये ठीक समझ रहा हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी, कि 370 के इशू को नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी ठंडे बस्ते में डाल रही है? कोई ठंडे बक्से में नहीं डाल रहा है ना। अब हमने कब कहा कि हमने इस हुकूमत से हासिल करना है? मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं, लेकिन हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम ये उम्मीद करें कि जिस हुकूमत ने हमसे ये लिया है उसी हुकूमत से हम ये वापस हासिल करेंगे। वो नहीं होगा। लेकिन हम इस मुद्दे को जिंदा रख के इस उम्मीद के साथ कि कल आगे जाके मरकज़ में कोई हुकूमत ऐसी आ जाएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मामले पे बात कर सकेंगे। ये तो हमने जम्मू कश्मीर के वोटरों को बार बार कहा हुआ है। जी, एक आखिरी सवाल आपको, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया के लिए, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा आखिरी सवाल। जिस शख्स ने आपको लोकसभा चुनावों में हराया था, इंजीनियर रशीद, उनके जो लोग हैं जो उम्मीदवार बनकर उतरे थे, वो कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए इन विधानसभा चुनावों में, तो आपको लगता है वो एक फ्लूक था जिसका शिकार आप बन गए? फ्लूक नहीं था, मतलब वो इलेक्शन जीते और अच्छे खासे मार्जिन से जीते। गलती रशीद साहब ने ये की कि लोगों को उनके लिए अफसोस था, सिंपथी थी। वो सिंपथी पे पार्लियामेंट का इलेक्शन जीते। उन्होंने उस सिंपथी को पॉपुलैरिटी के तौर समझा। लेकिन अब सिंपथी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, पॉपुलैरिटी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर वो पॉपुलर होते उसके उम्मीदवार भी जीतते। सिंपथी उसको मिली, सिंपथी के बुनियाद पे वो पार्लियामेंट गए जी, पॉपुलर नहीं थे, इसलिए उसके उम्मीदवार जीत नहीं पाए। और उमर साहब, एक सवाल और लेना चाहूँगा जाने के पहले आपके, और वो ये कि आप क्या फुल स्टेटहुड को लेकर पहला प्रस्ताव पास करेगी आपकी कैबिनेट? क्या आप दिल्ली में अर्जी लगाएंगे एलजी के हिसाब से अधिक पावर सीएम के होने चाहिए? मैं फिलहाल कैबिनेट की बात कर ही नहीं सकता हूँ, ना मैं उस पोजीशन में हूँ, ना कैबिनेट बनी है। हाँ, मेरा ये मशवरा होगा
कैबिनेट को कि ज़रूर उनको बैठ के पहली ये बात तय करनी चाहिए कि एक कैबिनेट का रेजोल्यूशन जो है वहाँ से पास होके चीफ मिनिस्टर दिल्ली ले जाए और वज़ीर आज़म, होम मिनिस्टर साहब बाकियों के साथ उसको पेश करके जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा जो है वापस मांगे। जी, बहुत बहुत मुबारक आपको इस जीत के लिए। आप भले माने ना माने, लेकिन सुमित, हम भावी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, लेकिन उमर इस वक्त मानने को तैयार नहीं फारूक है। साहब ऐलान कर चुके हैं 50 कैमरों के सामने, दुनिया ने देख लिया है। मेरे वालिद साहब करते हैं, उनको इस चीज की इजाजत है ना, मैं नहीं कर सकता। आपके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात का जवाब है हमारे पास। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू। थैंक यू।